हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट है फुल ऑफ हॉरर, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है इनके साथ ये खुद इनके बहुत क्लोज वन के साथ एक ऐसी चीज़ हुई है जो ये आज आकर हमारे पॉडकास्ट में बताएंगे और बहुत ही ज़्यादा आप लोग को मज़ा आने वाला है। तो भाई मैं बोलूँगा फटाफट से हेडफोन लगा लो, क्योंकि हॉरर पॉडकास्ट में जो मज़ा आता है आप लोग को। तो स्वागत है वर्षा आपका हमारे शो पे सबसे पहले तो आप कहाँ से हैं और ये किसके साथ हुआ और पूरा डिटेल में बताइए कैसे हुआ। सर मैं मेरठ से आई हूँ और ये मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड के साथ हुआ था। ये रियल इंसिडेंट है जो उन्हीं के घर में हुआ था और मैंने भी देखा है अपनी आंखों से इस चीज़ को। ओके तो ये जो आपकी फ्रेंड है मेरठ में ही रहती हैं या कहीं और पास में रहती है घर के। तो शुरू करते हैं। ओके तो ये ना 2013 में हुआ था, तब मैं 7th क्लास में थी अपने। तो मेरी जो फ्रेंड है उनका घर बहुत बड़ा है, तो उनकी मम्मी ने सोचा, अकेले रहते थे वो लोग, कि रेंट पे नीचे का अपना पूरा पोर्शन दे दें। तो नीचे ना 4 रूम है उनके, एक स्टोर रूम है, बाकी एक फैमिली आई, उन्होंने बोला कि हमें ये 3 रूम रेंट पे चाहिए। थोड़ी बड़ी फैमिली थी उनकी। तो उन्होंने दे दिया। अब दे दिया तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता है वो लोग बहुत लड़ते झगड़ते थे आपस में, बहुत लड़ाई करते थे, हर वक्त लड़ाई। जिनको रेंट पे दिया था वो या वो जिनको रेंट पे दिया था बहुत शोर शराबा, हर वक्त लड़ाई। तो फिर अड़ोसी पड़ोसी जो थे हमारे उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत शोर शराबा करते हैं और माहौल ख़राब हो रहा है, आप इनको बोलो कि खाली करें, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ चलो मैं बोल देती हूँ कि भाई शांति से रहो। तो उन्होंने बोला देखो अड़ोसी पड़ोसी भी अब शिकायत करने लगे इस चीज़ की, और आप या तो सही से रह लो वरना खाली कर दो। तो उन आंटी ने छुट्टे ही बोला कि मैं तो नहीं करूँगी खाली। तो उन्होंने बोला भाई क्यों नहीं करोगे आप खाली, घर हमारा, हम जब चाहे खाली करा सकते हैं। उन्होंने बोला हाँ घर तुम्हारा, लेकिन रह तो अब हम रहे हैं ना, हम तो खाली नहीं करेंगे। और मैं उस वक्त वहीं पे अवेलेबल थी, उनके साथ में थी, क्योंकि पास में रहते हैं वो लोग। तो ये सुन के उन्हें बड़ा गुस्सा आया, जो ऑनर थी। उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, अगर आप रह रहे हो यहाँ पे शांति से रहो, वरना अगर नहीं रह सकते तो यहाँ से जाओ। तो उन्होंने बोला हाँ चलो देखते हैं हम क्या करेंगे। उसके बाद ना ठीक है, फिर भी वो शोर शराबा रहा, उन्होंने नहीं खाली करा। उन्हें लगा शायद सुधर जाएंगे, नहीं होगा ऐसा आगे से ना। उन्होंने फिर भी वो चीज़ कंटिन्यू रखी, होता रहा। तो उन्होंने बोला अगर आप आराम से जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, वरना मैं शिकायत कर दूँगी आप लोगों की पुलिस में, और फिर वो निकालेगी तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारी इज़्ज़त के लिए भी और हमारी इज़्ज़त के लिए भी। तो पता नहीं उन आंटी ने क्या करा, उसी रात से ये शुरू हुआ। तो वो जो आंटी थी वो अपने बेड पे लेटी थी अपने बच्चों के साथ में। तो रात को 2 बजे के करीब ना वो सब सो रहे थे, उस वक्त मैं भी वहीं पे थी, क्योंकि मैं वहाँ पे चली जाती हूँ हफ्ते में 1-2 दिन रहने। नाइट स्टे पे थे आप? हाँ जी, मैं उनके साथ ही रहती थी, मतलब ज़्यादातर मैं चली जाती हूँ क्योंकि पास में है ना, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो। तो मैं भी चली गई थी। तो हम सब सो रहे थे, तो पता है रात में ना आंटी ने चिल्लाना शुरू करा, भाई भाई। और जो मेरी फ्रेंड है उसके पापा का नाम लिया, बोला आओ इधर आओ, मैं परेशान हो रही हूँ, भाई भाई, इस तरह बोला उन्होंने। मुझे लगा कि हम सब नींद में, कि शायद नींद में सपना चल रहा है कोई। तो हमें तो ये लग रहा था कि हम नींद में हैं, लेकिन जब ये आवाज़ तेज़ हुई ना, इंटेंसिटी बढ़ी उनकी, वॉल्यूम, कि भाई भाई, उन्होंने बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाना शुरू करा। हम सब उठे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बोली कि मुझे ना यहाँ पे मेरे कॉर्नर पे एक बुढ़िया बैठी थी, बहुत ओल्ड थी वो, और जो उसका स्किन है ना वो बहुत गंदी टाइप की थी, मतलब गली हुई स्किन। मैं डर गई उसको देख के, जली हुई गली हुई, अब मतलब अजीब ही थी वो, बहुत डरावनी थी वो। तो हमने कहा अब आप थोड़ा रिलैक्स करो, पानी वानी दिया हमने उन्हें। पर वो चीज़ थी, उसी रात से वो शुरू हुई थी, तब से उनकी थोड़ी हो गई थी ना कि लड़ाई की, नहीं तुम निकलो, बोले हम नहीं जाएंगे, उसी रात से वो चीज़ शुरू हुई। तो दोस्त की मम्मी बोल रही थी कि मुझे दिखाई दिया यहाँ पे था और मैं सो नहीं रही थी। एक तो होता है कि हम सो रहे हैं, हमें सपना आ रहा है, वो तो हमारा हेलुसिनेशन हो सकता है, बट जब हम जाग रहे हैं लेट नाइट तक तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है। वो सामने वो ऐसे कॉर्नर पे बैठी थी, वो ऐसे लेटी थी, और हम सब उनके अपोजिट लेटे थे। तो वहाँ फिर उनकी मम्मी को समझाया सबने, दादी भी थी वहाँ पे, दादी ने समझाया चलो हो जाता है कभी कभी, हमारा क्या पता भ्रम हो तेरा बेटा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम सो गए सब लोग। उसके बाद नेक्स्ट डे उठे, अच्छा तब ना समर वेकेशंस थी, जून की बात है ये, गर्मियों की बात है ये। तो ये मेरी ये मैं ना ऐसे गैलरी है, तो मैं गैलरी में खड़े होकर फेस वॉश कर रही थी। तो आंटी इधर खड़ी थी, इधर से मोमटी जा रही थी, तो वो बोल रही तेज़ तेज़ वर्षा तो ऊपर क्यों जा रही है, दोपहर हो रही है बेटा, नीचे आ, धूप में मत जा, नीचे आ। तो मैं कह रही है किसको आवाज़ लगा रही है। मैंने कहा आंटी मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, और उन्होंने मुझे ऐसे देखा है, और वो सामने इधर थी जो भी वो एंटिटी थी। और उसके बाद जब उसने अपना चेहरा टर्न करा है ना उनकी तरफ, वो चेहरा सेम उस बुढ़िया की तरह था, गला हुआ और जला हुआ।
तो वो सीढ़ी चढ़ती हुई दिख रही थी वो उनको सीढ़ी, वो बिल्कुल जो कपड़े मैंने पहने थे उस दिन, उसी कपड़ों में जितनी बड़ी उस टाइम पे मैं थी, उस वही बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ मेरे जैसा ही। तो उन्होंने बोला वर्षा बेटा तू कहाँ चढ़ रही है, ऊपर क्यों जा रही है धूप में, नीचे आ, क्योंकि जून था। बोले नीचे आ तो ऊपर क्यों जा रही है। मैंने कहा आप किससे बुला रहे हो, मैं तो फेस वॉश कर रही हूँ। इधर तो मैं थी, उनका फेस मेरी तरफ हुआ और सामने ही वो एंटिटी थी जिसका पूरा फेस, जब उसने अपने मतलब जब आंटी की तरफ उसने चेहरा घुमाया ना, उसका चेहरा टोटली बर्न था और बहुत ज़्यादा सड़ी गली स्किन थी उसकी, ठीक है, और उनकी चीख निकली थी और वो बेहोश, इस पॉइंट पे वो बेहोश हो गई आंटी। बेहोश थी इस पॉइंट पे वो। फिर हम लोगों ने भी बुलाया, मतलब अंकल वगैरह को बुलाया, है ना। दादी घर पे रहती थी उस वक्त, छुट्टियों में वो भी आई हुई थी, वरना वो दिल्ली रहती हैं पर्सनली, सॉरी परमानेंटली वो दिल्ली रहती हैं, बट वो उस वक्त आई हुई थी छुट्टी में, मैं भी वहीं पे थी। उन्हें बुलाया, डॉक्टर को दिखाया, लगभग 3 घंटे वो होश में नहीं आई थी। ओह, क्योंकि उन्हें इस तरह का वो शॉक हो गई थी, वो शॉक लगा था, क्योंकि रात भी वही चीज़ हुई है। फिर सुबह में वो एंटिटी उनको मेरे रूप में दिखाई दे रही है, जैसा मेरा बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही, छोटी थी मैं तब 12-13 साल की, उसी चीज़ को दिखा, मतलब वही चीज़ वो देख के बिल्कुल फेंट हो गई थी और 3 से 4 घंटे वो होश में नहीं आई। और इतने जो नीचे जो वो रह रहे हैं, वो रह रहे थे, वो नॉर्मली रह रहे वो नॉर्मली रह रहे थे, उन्हें कुछ नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो जो दादी थी ना, जो उनके घर में वो आंटी थी जिनसे उनकी लड़ाई हुई थी थोड़ी सी, जो मेन ओनर थी, मतलब जो नीचे की मेन जो लेडी नीचे थी, हाँ जो नीचे सासू माँ थी उन भाभी की, तो वो ना रूम में जाए, और पूजा कौन ही करता है दरवाज़ा बंद करके, गेट, अगर हम गेट बंद कर रहे हैं पूजा क्यों हम करेंगे, पूजा तो गेट खोल के भी कर सकते हैं ना। और हार्डली 10 मिनट लगता है पूजा करने में, अगर आप आरती भी कर रहे हो, वो लगभग 20-25 आधा घंटा तक वो कमरे के अंदर रही। तो हमें लगा पता नहीं वो कमरा बंद करके क्या कर रही है, और ना दिए की रोशनी पता चल जाती है, क्योंकि इतना गैप था ना नीचे से, तो पता था कि अंदर दिया जल रहा है। तो जब वो होश में आई, उनसे पूछा, उसकी बताया भाई मैं तो नहीं रहूँगी यहाँ पे, कोई बात है, कोई ऐसा दोबारा हुआ है मेरे साथ में, ये क्यों हो रहा है। रात को मुझे बुढ़िया दिखाई दी, और स्किन, एक तो होता है कि बुढ़िया दिखाई दे रही है, हमारे जैसी दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो उसका पूरा स्किन ठीक है, उसका फेस जैसे कि छुट के गिर जाएगा, टपक जाएगा, इतनी गली हुई स्किन थी उनकी, है ना, जली हुई स्किन, भयंकर स्किन। तो चलो कोई बात नहीं, उसके बाद उन्हें होश आया, थोड़ा उन्हें रिलैक्स करा, सब उनके पास ही थे, गांव से उन्होंने कॉल करा अपने रिलेटिव्स को, तो चाचा वगैरह सब लोग आ गए थे, सब उनके पास ही थे। बोला ऐसा क्यों हो रहा है, कि नहीं कल रात से ही हो रहा है, और बुढ़िया ने कुछ करा है ज़रूर, सब समझ जाते, इतना तो शक हो गया सबको कि उसी हो ने गया कि इस बुढ़िया ने कुछ ना कुछ ज़रूर करा है घर के अंदर, वरना रात से क्यों, जब से हमने इन्हें बोला खाली करो तब से ही सब कुछ हो रहा है। अच्छा, उस बुढ़िया का ना 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, तो उसके बड़ी बहू और बड़ा बेटा एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, हाँ जी, और जो उसके बच्चे थे वो बुढ़िया उन्हीं को पाल रही थी। और लड़ता कौन था आपस में? लड़ती बहू और सास थी, कि इनको यहाँ मैं क्यों रखूँ, इनको मेरा पति कमा के ला रहा है, मैं क्यों सबका पेट भरूँ, इस तरीके से उनके बीच में बहुत लड़ाई होती थी। तो पता नहीं वो शायद उस बेटे से बात करने के लिए सब सीख रही थी, वो कुछ तो करती थी ज़रूर। घर में बहुत नेगेटिविटी भी थी, तब वो लोग वहाँ पे थे ना, एक होता है ना नेगेटिव हो रहा, हमें समझ में आ जाता है कि कुछ तो अलग सा है, पॉजिटिव वाइब्स, मंदिर में वाइब्स अलग ही मिलेगी और कहीं पे वाइब्स अलग ही मिलेगी, उस तरीके का माहौल हो गया था। तो बोला नहीं मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी। बोला भाई तू क्यों घर छोड़ रही है, ऐसे तो ये हैवी हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, यहीं रहे, हम इनसे बात करेंगे। बोले कि ठीक है तुम बात करो। तो जो मेंबर्स थे घर में, जितने भी जेंट्स थे, वो लोग नीचे गए। बोला या तो तुम लोग निकलो वरना हम पुलिस बुला लेंगे, अभी क्या भी निकलो, तुम कुछ कर रही हो। मैं क्यों करूँगी भैया कुछ, मैं क्या कोई जादूगर नहीं हूँ। उन्होंने ये बोला जादूगर नहीं हो या नहीं हो हमें नहीं पता, लेकिन जब से तुमसे लड़ाई हुई है कुछ ना कुछ नेगेटिव घर के अंदर होता ही जा रहा है। तो बोले अच्छा ठीक है हमें थोड़ा टाइम दो, हम तब चले जाएंगे, अब एकदम से हम सामान रोड पे थोड़ी ना रखेंगे अपना। दिखने के अलावा वैसे और भी कुछ हो रहा था नेगेटिव क्या? तो जब शाम हुई अब ठीक ठाक, तो सब ने बोला कि चलो पार्क चलते हैं घूमने, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा सबका। सब लोग पार्क चले गए घूमने, मैं वहीं पे थी क्योंकि छुट्टियां चल रही थी और मेरी बहुत अच्छी बनती है उन सबसे ना। और वो आंटी भी ना, वो मेरी माँ ही है एक तरीके से, बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं वो, हम सब बच्चों का ख्याल रखती हैं। तो हम भी चले गए पार्क में। और ये रियलिटी में वो जो मेरी एक ऐसी ही फ्रेंड है जिनके घर पर मैं जाती हूँ, वंस इन अ वीक जाती हूँ, बहुत अच्छी हैं। तो पता है जब हम चले गए वहाँ पर पार्क में चले गए, तो जैसे हम चल रहे थे ना, आंटी को किसी ने पीछे से
पूरी तरह से इस तरह धक्का दिया है कि वो जैसे कि वो बहुत तेज़ गिरी है, जैसे कि किसी ने बहुत इंटेंसिटी से उन्हें पुश करा हो, इस तरह गिरी, इस तरह कोहनी वगैरह छिल गई थी, चिन वगैरह सब छिल चुका था उनका। तो बोला मेरे में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे नहीं हो सकता, इस तरह पुश करना, मुझे क्या मतलब है इन चीज़ों का, नहीं हो सकता ये सब चीज़ें। तो अब दादी को भी गुस्सा आया, क्योंकि एक ही दिन में कभी पहले हुआ ही नहीं है, कब से रहना उस घर के अंदर, अब तो 25 साल हो गए, तब तक 12-13 साल तो हो गए थे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई सपना भी बुरा नहीं आया। लेकिन तब से उनसे लड़ाई हो रही, तब से 3-4 बार में ऐसी चीज़ें हो गई, क्या है ये, ठीक है। तो जब उसी रात सब सोए, तो वो उठी पानी पीने के लिए, जो दादी माँ थी, पानी पीने के लिए उठी, तो उन्होंने देखा कि बाथरूम से ना पानी आ रहा है और साबुन का पानी आ रहा है, मतलब कोई ऊपर नहा रहा है। और ऊपर कोई क्यों नहाएगा जब जो जीना है, मतलब जो स्टेयर्स है वो लॉक है, पूरा लॉक, मतलब पूरा गेट बने हुए हैं उधर, तो वो लॉक है, वो सेपरेट पोर्शन है। किराएदारों को कोई मतलब ही नहीं रात में ऊपर आने का, हाँ बैठना वो एक अलग चीज़ होती है, बट रात की 1-1:30 बजे की बात है ये, सब सो रहे और दादी पानी पीने के लिए उठी, तो उन्होंने देखा कि ऊपर से पानी आ रहा है, साबुन का पानी आ रहा है। तो उन्होंने बोला भाई ऊपर कौन नहा रहा है, बच्चे भी यहाँ पे हैं, ये भी यहाँ पे और मैं भी यहाँ पे हूँ, और नीचे तो लॉक हुआ है। तो जो भैया थे, जो उनकी मतलब जो किराएदार थी, जो उनके बेटे थे, उन्हें बुलाया कि भैया तू ऊपर देख के आ, क्या बात है, क्योंकि मैं तो जो है ऊपर नहीं जा सकती, उनको थोड़ा पेन था, जॉइंट पेन रहता है उन्हें। तो वो बोले ठीक है अम्मा मैं चला जाता हूँ। तो वो ऊपर आए, उन्होंने ऊपर एक लेडीज़ को नहाते हुए देखा है, जैसे प्रॉपर हम लोग नहाते हैं ना वैसे करके, वैसे नहा, तो साबुन का पानी आ रहा था। और वो भैया भी, उनको भी, क्योंकि अगर रात में हम ये सीन अपनी आंखों से देखेंगे तो कोई भी शाउट करेगा, उन्होंने भी बहुत तेज से चिल्लाना शुरू कर दिया। सेम वही स्किन वाली औरत सेम थी। वही स्किन वाली औरत, और पता है उसका अटायर प्रॉपर ऐसे था जैसे कि गाँव में लेडीज़ पहनती हैं, साड़ी और ब्लाउज, प्रॉपर वैसा अटायर था उसका। और लाइट जल रही थी बाथरूम की, सबसे बड़ी बात, और वो गेट खोल के ऐसे ऐसे नहा रही थी, ऐसे ऐसे नहा रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, साबुन का पानी ऊपर से नीचे आ रहा था। जब हम सब सो रहे हैं और वो लोग नीचे हैं, तो ऊपर कोई क्यों नहाएगा इस वक्त ना। तो जब वो चीखे तेज थे, उन्होंने बहुत तेज से चिल्लाना शुरू करा, सब लोग ऊपर गए। बोला भाभी सही कह रही हैं, मतलब जो वो ऑनर है, आंटी हैं, उनको भाभी कहते थे कि भाभी सही कह रही हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है इस घर में। क्योंकि मुझे भी वही औरत दिखाई दी जिसकी स्किन छुट के गिरने को तैयार थी। तो फिर तो हो गया था कंफर्म। उन्होंने भी बोला कि हाँ मेरी माँ थोड़ा इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, जब से भाई गया है, और वो करती है। अच्छा, उन्होंने कन्फेस कर लिया कि हाँ कोई तो, मतलब मेरी मम्मी है इंटरेस्टेड, तब से भाई गया है ना, उनको चाहिए कि भाई, उन्हें पता चले भाई के मरने का कारण क्या था, तब से वो थोड़ा इन चीज़ों में आ गई हैं। तो अब उन्होंने बोला, आंटी ने बोला कि भाई तो अब तुम देखो शांति से चले जाओ, फालतू में लड़ाई झगड़े होंगे, इशू होंगे, इसमें ना तुम्हारी इज्जत रहेगी ना हमारे, और बगैर मतलब में मोहल्ला देखेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लोग चले जाओ। बोले भाभी हम लोग चले जाएंगे, मगर मेरी माँ तो नहीं मान रही जाने के लिए, पता नहीं उसको इस घर में क्या पसंद आ गया कि उसे यहीं रहना है। तो फिर उसी रात को फ़ोन करा गांव में और बोला भैया अभी के अभी आ जाओ, प्रॉब्लम हो गई वरना मैं सुसाइड कर लूँगी। किसे बोला, किसे? मतलब जो आंटी थी, उन्होंने अपने देवर वगैरह को फ़ोन करा, वो सब गांव में रहते थे ना, कि भाई इसी वक्त आ जाओ, अगर तुम इस वक्त नहीं आए जो तो किराएदार आंटी थी, नहीं जो ऑनर थी, ताकि उन्हें निकाले, उन्होंने कॉल करी कि भाई अभी के अभी यहाँ पे आ जाओ, अपने भाई वगैरह। हाँ जी, नहीं देवर वगैरह को, चाचा को कॉल करी थी। लगभग 2-2:30 बजे की बात है कि अभी के अभी 10 मिनट के अंदर आप सब मुझे यहाँ चाहिए, अगर नहीं आए तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं नहीं रह सकती इस माहौल के अंदर, मैं बच्चों को लेके कैसे रहूँ। अभी जो चीज़ हमें सबको दिखाई दे रही है, अगर बच्चों को दिखाई दे गई और शौक हो गई, कोई बात हो गई, तो मैं क्या करूँगी। तो बोले ठीक है आप टेंशन न लो। तो चाचा और गाँव से 8-10 लोगों को लेके आए, क्योंकि अब उन्हें निकालना ही था। और जो आंटी के हस्बैंड नहीं है, ऐसा कुछ है? आंटी के हस्बैंड नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब उनकी बेटियां भी हैं, तो मतलब घर में कोई मेल है ही नहीं। तो मे बी वो इसलिए रहना चाह रही थी कि कोई मेल प्रेजेंस तो घर में है नहीं, तो आराम से हैवी हो जाएंगे इन लोगों के ऊपर। तो जब वो 8-10 लोग इकट्ठे होकर गांव से आए, चाची वगैरह भी गांव से आई, 2-3 लेडीज़ आई और 8-10 लोग आए। अब गांव के लोग थोड़ा होते हैं, हाँ भाई ऐसे ऐसे करके, वो बहुत बुरी तरीके चढ़ गए उन लोगों के ऊपर कि या तो बता, वो तो बदतमीज़ी पे आ गए। फिर उन्होंने नहीं इज्जत रखी कि क्या एज है क्या एज नहीं है, उन्होंने बोला कि इतना मारूंगा ना, या तो तू बता दे क्या कर रही है घर के अंदर, वरना पिटेगी, ठीक है, और पिटेगी हमसे अलग पिटेगी, और जो थाने में हम तुझको देंगे वो तेरी अलग अच्छे खासे घिसाई करेंगे। अब तुम देख लो तुम्हें करना क्या है। बोली भैया हमें थोड़ा टाइम तो चाहिए, हम बताओ कहाँ अपना सामान रखेंगे, अभी 4-5 महीने तो हुए हैं, इतना बड़ा घर है, इतना सामान है, प्रॉब्लम होती है, ऐसा से उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया। उन्होंने बोला चाहे सामान रोड पे रखो, चाहे छप्पर डाल के रहो, हमें मतलब नहीं, अभी के अभी सामान निकालो घर में से।
तो बोला ऐसे कैसे निकाल लूँ, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है, हमारे भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। उन्होंने ये सब कहना शुरू करा। फिर फाइनली उन्होंने बोला अगर तुम नहीं गई तो मैं कर रहा हूँ पुलिस को फ़ोन, ठीक है, या तो तुम बता दो तुमने क्या करा है। फिर उन पर खूब प्रेशर करा, खूब दबाव बनाया, लेडीज़ ने भी बनाया। ये रात में ही चल रहा है पूरा ये रात माहौल। के 2-2:30 बजे की बात है और ये सब होते होते 4, साढ़े 4, 5 बज गए थे। और जो उनका बेटा था वो क्या कह रहा था कि नहीं वो जाना, तो वो भी बोल रहे मना थे कि कर हाँ जब से भाई गया तब से मम्मी इन चीज़ों में आ गई है, मतलब वो चाहती है कि पूछूं मैं क्यों, मेरा बेटा कैसा है वहाँ पे। तो बेटा और बहू भी डिफेंड नहीं कर रहे नहीं अपनी वो माँ पसंद को। भी नहीं करते थे क्योंकि वो वैसे भी सेपरेट होना ही चाह रहे थे कि हम इनसे अलग ही रहें, बट वो तो होता ज़बरदस्ती रखा हुआ है लड़के को साथ में, ऐसी वाली प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बहुत दबाव बनाया कि तूने क्या करा है, तूने क्या करा है। तो उस अम्मा ने पता है क्या कन्फेस करा, उसने बोला कि ये बच्चियाँ हैं घर में और ये अकेली हो रहे थे, मैं तो इस घर को हड़पना चाह रही थी, मैं इसका दिमाग चलाना चाह रही थी ताकि ये पागल हो जाए और मैं कर देती ये काम। अगर तुम सब नहीं आते 8-10 दिन के अंदर मैं इसको पागल करके मैं इस घर पे रहती। ये एकदम से उन्होंने बोला। उन्होंने बोली ये चीज़, और जब उन्होंने ये चीज़ बोली फिर तो कुछ नहीं, बस फिर तो उसी वक्त उनका रात को ही सामान बाहर निकलवा दिया कि कहीं भी जाओ हमें कोई मतलब नहीं है, हम अब एक पल भी नहीं रखेंगे घर के अंदर। तो जब वो उनका सामान वामान निकलवा दिया, इस समय सुबह हो गई थी। वैसे उनका देखा था वो क्या करती क्या है वो उस रूम में नहीं जहाँ पे उन्होंने दिया बस वो दिया जलाती थी और कोई पूजा करती थी एक आधे घंटे तक। उन्होंने बताया नहीं डिटेल में कि क्या करती नहीं उन्होंने ये नहीं बताया, बस उन्होंने इंटेंशन बता दिया था अपना। रूम नहीं देखा आप लोगों ने जाके जहाँ पे वो रूम गेट तो सर वो ना पूरा सामान था उस रूम के अंदर, वो बहू बेटे का रूम था ना, और बहू उनकी जॉब करती थी, बेटा भी उनका जॉब करता मूर्ति, कुछ मूर्तियाँ भी थी? था। कुछ नहीं, बस ओनली सिंगल दीवा जो हम भगवान के सामने भी जलाते हैं वो वाला। फिर उन्हें घर से निकाल लिया, लेकिन ना एक नेगेटिव ऑरा होता ही है फिर भी जब चाहे चीज़ें चली जाओ। अब ना मन भी नहीं मान रहा था उनका कि घर की शुद्धिकरण तो होना ही चाहिए। तो फिर गांव में बहुत बड़ा चर्च है एक, और सब हम लोग भी जाते हैं वहाँ पे, मतलब इंडिया का बहुत बड़ा चर्च हमारी तरफ ही है, सरधना में बहुत बड़ा चर्च है। हाँ जी, बहुत सारे टूरिस्ट एवरी ईयर वहाँ पे आते हैं, जितने भी क्रिश्चियनिटी है ना सब लोग आते हैं वहाँ पे। तो हम भी उधर फादर थे, उन्हें बुलाया घर पे। अच्छा है तो वो हिंदू, बट वो मानते हैं कि हाँ अच्छा जाना अच्छा, क्योंकि वो जहाँ पे वो चर्च है उनके आसपास उनका गांव वाला घर है। और भी कुछ हुआ है आपके घर में? हाँ किसी और जी, के मेरी ना रियल चाची के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा मेरी मम्मी का और चाची का दोनों का ही नाम पूनम है, और मेरी चाची बहुत सुंदर थी, अभी भी है, बट अब वो जब से वो चीज़ हुई है और 2.5 साल हो गए, बट अभी भी वो ठीक नहीं हुई है। हमारे ना गाँव के पास में थोड़ा सा दूर एक नहर है, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत बड़ी है, ऋषिकेश की तरफ से निकल रही है वो, पता नहीं कहाँ पे उसका एंड है। तो सब लोग शाम में वहाँ पे घूमने जाते हैं, वॉक करने, अच्छा फील होता है वहाँ पे जाओ तो, ठंडा ठंडा फील होता है। तो चाची गई और उनकी फ्रेंड्स गई, जो भी मतलब गली में चाची भाभी हैं वो सब इकट्ठे होके गए। तो चाची जब घर आई ना तो वो ना एक स्माइल सबको देख के वो हंस रही थी, और चाची वैसे तो मेरी चाची बहुत फनी है, हमेशा हंसती है, बट ना वो एक क्रीपी सी स्माइल दे रही थी, जैसे पता चलता है ना कि कुछ हरकत करने के बाद वाली जो हंसी होती है इस बार कुछ अलग था, छेड़खान करने वाली है। हाँ मतलब कांड करके जो हंसते हैं ना लोग, वैसे वाली क्रीपी स्माइल प्रॉपर। तो चाची ने ना वैसे स्माइल दी, चाचा को भी, दादी को भी, और इस मतलब मेरे भाई बहन है छोटे छोटे 3, उन सबको हंसे जा रही। वो बोली खाना वाना बना ले, खाना वाना भी बना दिया हमेशा जैसे बनाती है, सब काम करा, बट वो स्माइल उनके जैसे जा नहीं रही थी। तो चाचा को लगा पता नहीं क्या हमें पागल बना रही है, या फिर पता नहीं आज मजाक के मूड में होगी ये इसलिए ऐसा कर रही है। दादी बोली कि तेरे दिमाग चल के पूनम तो जब से हंसे ही जा रही है, हंसे ही जा रही है। बोली क्यों, मेरे हंसने से दिक्कत हो रही है तुम्हें? उन्होंने ऐसे जवाब दिया, और जबकि मेरी चाची या मम्मी कभी दादी को जवाब नहीं देती, अच्छी है मेरी दादी, बहुत अच्छी है, तो उन ऐसा कुछ है भी नहीं। तो बोले कि क्यों मेरे हंसने से आपको प्रॉब्लम हो रही है? उन्होंने ऐसे बोला। तो कह रही इसको क्या हो गया है, ऐसे बोल रही है, इतना रूडली बोल रही है। तो चाचा ने कहा अरे छोड़ ना मम्मी, क्यों बोल रही हो, मत बोलो। अच्छा मम्मी नहीं, वो बेबे बेबे बोलते हैं, दादी को बेबे करते हैं कि छोड़ो बेबे, काहे को वो कर रही हो। शायद इसका मूड थोड़ा ऐसा हो कि जब इसका मूड ख़राब है तो फिर ये हंस क्यों रही है, अब मूड ख़राब है तो बंदा हंसेगा तो नहीं। तो बोले चलो छोड़ो, तुम खाना वाना खाओ, आराम से सो जाओ। तो सबने खाना खाया और लेट गए। तो जब चाची सो रही थी ना रात को, मतलब गांव में खाट वाट होती है ना, तो खाट पे सो रही थी और सब बच्चे बेड पे सो रहे थे। तो चाची ने ना बड़बड़ाना शुरू करा रात को ही, और बड़बड़ा रही थी वो एक मेल एक्सेंट में, मतलब आदमी की आवाज़ में बड़बड़ा रही थी, आवाज़ बदल गई पूरी। हाँ, और भारी आवाज़। एक तो होता है नॉर्मल वॉइस, लड़कों की भी नॉर्मल होती है, एक बहुत भारी आवाज़ में उन्होंने ना बड़बड़ाना शुरू करा। तो जब उन्होंने बड़बड़ाना शुरू करा तो वो कुछ 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 बोले जा रही थी। तो जब
बोल रही थी ना वो, तब मतलब ऐसे वो पूरी रात कुछ ना कुछ करती है, तो उन्हें उठाया कि भाई तुम क्या बोल रही हो। अच्छा, क्योंकि बात है ना, सिर्फ बोले इंसान तो बहुत बार होता है कि सपने में हाँ बोल जाते हैं, कभी कभी होता है कि सपने में बोल जाए, लेकिन एक्सेंट तो चेंज नहीं हो सकता ना, वो भी फीमेल से मेल में, ये तो नहीं हो सकता। तो चाचा ने कहा मम्मी इसके ऊपर ना कुछ लग गया, क्योंकि जैसे ये आई थी हंसे जा रही थी और जवाबदारी कभी करती नहीं है, तुम्हें इसने जवाब भी दे दिया है ना, तो इसे कुछ ना मतलब कोई ना कोई इसको प्रॉब्लम हुई है, तो इसको सुबह दिखाओ भाई, ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसका तो वैसे ही बहुत कमज़ोर है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो और घट जाएगी। और चाची का फेस बहुत ग्लोइंग था, बहुत सुंदर है मेरी चाची ना, तो बोला कि भाई दिखा देंगे, सुबह तो हो जाए। तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स करा कि देख क्या कर रही है, तू कहाँ गई थी, बता क्या बात हो गई, ऐसे मतलब क्यों तू ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही, बच्चों को क्यों डरा रही है। थोड़ा बेबी ने थोड़ा दबाव बनाया उनके ऊपर, माँ ने। तो कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं जैसे तुम बैठे हो ऐसे मैं बैठी हूँ, इतना ज़्यादा क्यों मेरे ऊपर मतलब क्यों मुझे परेशान कर रही हो। उन्होंने ऐसे बोला। कहा अच्छा चल ठीक है, तू सो जा, तू भी सो, हम भी सो रहे हैं, रात हो रही है बहुत ज़्यादा। तो सो गई। तो नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं, उन्होंने खाना वाना बनाया, जैसे नॉर्मल रूटीन जो घर का होता है वो सब उन्होंने फॉलो किया। खाना बनाया, चाचा को खाना दिया, सबको खाना दिया घर में आराम से, बच्चे वगैरह सब स्कूल चले गए, वही साफ़ सफाई वगैरह सब। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ना चेंज हो गई थी पूरी तरीके से, ठीक है। मेरी चाची कभी चिकन मटन नहीं खाती थी, उन्होंने चाचा को बोला मुझे मांस ला के दो। ये बोला कि मांस ला के दो, हाँ, ऐसा बोला? उन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी ना, उन्होंने चिकन नहीं बोला, उन्होंने मटन नहीं बोला, उन्होंने बोला मुझे मांस ला के दो, मेरे को मांस खाना है। तो चाचा ने कहा हैं तुझे मांस खाना है, क्योंकि जो नहीं खाता वो चिकन मटन का नाम लेते तो एक अलग बात होती, वो तो मेरे को मांस खाना है, उन्होंने ऐसे बोला। तो चाचा कह रहे भाई इसके मतलब इसको तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो गया, ये कैसे मांस खा जाएगी जब बनाती नहीं है, खाती नहीं है, तो क्या मतलब वो भी मांस खाना है। मांस कौन बोलता है, चिकन है मटन ही तो बोलेगा बंदा। तो चाचा कह रहे तो मांस मांग रही खाने को, और बेबे से कह रही ए चल मेरे लिए खड़ी और लड्डू लेके आ। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग ही नहीं, उसी टाइम की बात है उसी ये, टाइम? मतलब जब अगली सुबह उठी, खाना वाना सबको दिया, तो खाना खाने का टाइम हुआ, तो चाचा ने बोला भाई तू भी खाना खा ले, तो बोली मुझे मांस खाना है। उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे मांस ला के दो। तो बोला अग्रेसिव हो रही थी वो? नहीं, एग्रेस थोड़ी आवाज़ थोड़ी तेज थी, इंटेंसिटी बढ़ गई। आवाज लेकिन बदली नहीं थी उस उन्हीं वक्त की। आवाज़ नहीं बदली थी, बिल्कुल वही उन्हीं की आवाज़ में बोले मुझे मांस खाना है, मुझे मांस ला के दो। चाचा शॉक्ड, ये कैसे मांस मांग रही है, वो भी मांस मांग रही है, ना मुर्गा ना बकरा, कुछ नहीं, हिंदी में भी कुछ नहीं। बोला नहीं मुझे मांस खाना है, मुझे मांस ला के दो। चाचा कह रहे भाई इसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गई, समझ जाते हैं, सभी समझ जाएंगे, कोई ना खाने वाला एकदम से ऐसे शब्द बोले। तो बेबे को बोला और तू खड़ी हो, मेरे लिए मीठा लेके आ, लड्डू लेके आ दुकान पे से। तो बेबे कह रही हाँ लड्डू खिलाऊंगी तुझे, रुक जा। मेरी दादी समझ गई तो कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा ना चाचा को लगा कि मैं अभी किसी ना किसी को बुला लूँ, और चाचा के एक दोस्त हैं जो ऐसा भक्त वगैरह का काम करते हैं, तो उन्होंने बुला के लाया कि जब बेटा तो उसको बुला के ला। तो भाई वगैरह मेरे छोटे छोटे बट वो जानते हैं एड्रेस, तो वो चले गए कि पापा बुला रहे हैं जल्दी से घर पर चलो, मम्मी को कुछ दिक्कत हो रही है। वो आए तो बोल रहे हैं मांस खाएगी तू, तो उन्होंने कहा हाँ मैं मांस खाऊँगी। लड्डू भी खाएगी तू, कि हाँ मैं लड्डू भी खाऊंगी। अच्छा चल मंगा रहे हैं, बता कितना खाएगी। तो उसने बोला 2.5 किलो मांस और 2.5 किलो लड्डू। क्वांटिटी बताई उसने कि मेरे को 2.5 किलो मांस खाना और 2.5 किलो लड्डू खाने, और लेके आओ, अगर नहीं लाओगे तो मैं नुकसान कर दूंगी घर में। तो बोला क्या नुकसान करेगी, ये जब कर दूंगी तो तुम्हें दिख जाएगा, मगर मैं नुकसान कर दूंगी। तो उसको चाची को फिर थोड़ा मतलब प्रेशर करा, थोड़ा हाथ बात बांधे, क्योंकि सबको कंफर्म हो गया था कुछ है इसके साथ में। थोड़ा प्रेशर करा कि जब जो उनका प्रोसेस होता है थोड़ा कि कौन है तू बता, कौन है तू बता, कहाँ की, मैं कौन हूँ, मैं तो पूनम हूँ, कि कहाँ से आई है तू, मैं तो अपने घर से आई हूँ। उन्होंने इस तरह के मतलब जवाब थोड़े उल्टे ही दे रही थी वो, मैं पूनम हूँ, मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं। बहुत प्रेशर करा बट उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला मुझे मांस ला के दो, मुझे लड्डू ला के दो, मैं तभी बताऊँगी मैं कौन हूँ, वरना मैं नहीं बताऊँ कौन हूँ। तो बोला वचन दे। तो बोलते हैं कि अगर इन चीज़ों से वचन मांगा जाए तो ये चीज़ चली जाती हैं। बोला वचन दे, अगर हम तुझे खिलाएंगे तो तू चली जाएगी। तो बोला हाँ चली जाएगी, चला जाएगा, जो भी है हम तुझे खिला देंगे, मगर तू वचन दे कि तू जाए, हाँ रुकेगा नहीं, उसके बाद रुकेगा नहीं रुकेगी जो भी है। कहा हाँ ठीक है मैं वचन भर रहा हूँ। अगर वो ये बोल रही है अपने मुँह से कि हाँ मैं वचन दे रहा हूँ, तो मीन्स दैट कुछ है उनके अंदर, है ना जो। और फिर ना लेके भी आए। उन्होंने ये बोला कि वचन दे रहा हूँ, हाँ मैं वचन दे रहा हूँ, तुम मुझे ये सब खिलाओगे तो मैं चला जाऊँगा इसके ऊपर से। तो बोला चला जाएगा इसका मतलब तू लड़का है, कि हाँ मैं लड़का हूँ, बता तू कहाँ से है, कि पहले मुझे खिलाओ मैं तब बताऊँगा। और मटन आया घर के अंदर, और वो मतलब बनवाया भी है ना, और
आप यकीन करना सारा अकेले खा गई थी सारा, और बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, नॉर्मल बंदा नहीं खा सकता। मतलब कुक करवाया था, कच्चा ही खा लिया था? कुक करवा के लाए और वो सारा खा गई, सारा खा गई वो। और लड्डू, इतने लड्डू थे, ये मेरे सामने पता, उन्होंने फटाफट लड्डू खाए, मुंह भर भर के भर लिया मुंह, खा गई सब, पता नहीं कहाँ। और वो तो 2 रोटी से ज़्यादा खाती भी नहीं है, पतली सी है, क्योंकि वैसे भी बस 2 रोटी 2.5 रोटी, इतना ही, ज़्यादा कभी नहीं। उन्होंने वो भी खाया जो आया था होटल से, मुस्लिम होटल से मंगवाया था, और बोला तरी वाला खाऊंगा, तरी वाला लेके आना, सूखा नहीं खाऊंगा। तो वो लेके आए, उन्होंने वो भी खाया और सिर्फ रोटी के बगैर खाया और लड्डू खाए। बोले अब बता तू कौन है? कहा मैं लक्ष्मण हूँ। कि लक्ष्मण है, तू कहाँ का है? कि एक गांव है हमारे, एक गांव के पास ही, कि मैं उस गांव का हूँ। बोले तो इसके पास क्यों आया? कि ऐसे ही जा रही थी और मुझे पसंद आ गई तो मैं इसलिए इसके पास आ गया। तो बोले अच्छा, तो अब तू चला जा, अब हमने तेरी मन की इच्छा पूरी कर दी, अब तू चला जा। बोले ऐसे, उन्होंने ऐसे बोला, पता है, उन्होंने बोला अब तू चला जा, अब तेरे हमने दिल की इच्छा पूरी कर दी, तुझे मटन भी खिलाया है हमने, लड्डू भी खिलाया है, तू चला जा। तो उन्होंने ऐसा करा, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को तो और खिलाओ, मैं जब जाऊँगा। तो मेरी दादी ने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, तू तो झूठा है, जब तूने हमसे वचन दे दिया कि तू चला जाएगा, हम तेरे लिए अभी के अभी लेके आए, जहाँ से भी हम जैसे भी लेके आए, अगर हम तुझे फिर खिलाएंगे तू तो फिर और सर पे चढ़ेगा, तू जा क्यों नहीं रहा यहाँ से? जब तू चला जा, तुझे खिला तो दिया हमने, अब तू चला जा। बोले मैं नहीं जा रहा। तो जो मेरी बहन है ना, जो चाची की बेटी है, अच्छा वो भी, उसका ऑरा बहुत कमज़ोर है, वो बहुत वीक लड़की है, उसका ऑरा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसे ऐसी चीज़ें फील भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो पता है, बोली दीदी आपको पता है रात क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? बोली बिल्ली इतनी बड़ी होती है ना। मैंने कहा बोले मुझे इतनी बड़ी बिल्ली दिखाई दी घर के अंदर, इतनी बड़ी बिल्ली। मैंने कहा इतनी बड़ी बिल्ली कैसे? कह रही मुझे नहीं पता दीदी, और ये मेरा भ्रम नहीं था, मम्मी की खाट के नीचे कल रात इतनी बड़ी बिल्ली बैठी थी, इतनी बड़ी बिल्ली। मैंने कहा बहन तू क्या बोल रही है? कह रही नहीं बड़ी मम्मी, मतलब मेरे को बोला कि नहीं बड़ी मम्मी, मुझे कल बिल्ली दिखाई दी और इतनी बड़ी बिल्ली दिखाई दी, इतनी बड़ी साइज़ में, इतनी बड़ी। और मैं देख के डर गई, और मम्मी के हाथ के नीचे थी, और मैं पापा को बुलाने गई, क्योंकि मैं डर गई कि इतना बड़ा साइज़ का बिल्ली होती ही नहीं है। पापा को गई तो वहाँ से बिल्ली गायब। कि अच्छा, तो तुमने पापा से बताया? कि हाँ मैंने पापा से बता दिया। कि मम्मी, जब मैं उसके बाद मम्मी को मम्मी बोलती है वो, है ना, मम्मी को मम्मी, पापा को पापा, हमारे सब ऐसे ही बोलते हैं। तो बोले कि मम्मी जब मैं रात को फिर लेट गई ना मम्मी के पास, तो मैं ऐसे छत पे देखने लगी, तो छिपकली इतनी बड़ी होती है, मुझे इतनी बड़ी छिपकली दिखाई दी। मम्मी घूम रही थी छत के ऊपर पंखे के पास, इतनी बड़ी छिपकली। मम्मी ने कहा ये तेरा भ्रम है, ऐसे नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी वो दिखाई दे और इतनी बड़ी ये दिखाई दे, ऐसे कैसे हो जाएगा? कह रही मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही मम्मी, मैं मम्मी के से मतलब मम्मी के पास ही तो बैठी थी, मम्मी का ध्यान ही तो रख रही थी, ताकि मम्मी को कुछ होए तो मैंने बता दूँ, इन्हें उठा दूँ, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं मम्मी पापा से, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कह रही मम्मी वो मेरा भ्रम नहीं था, मम्मी मुझे दिखाई दिया, मम्मी के खाट के नीचे इतनी बड़ी बिल्ली और इतना बड़ा वो। अच्छा, जो ये चीज़ें होते हैं जो जानवरों का रूप लेते हैं, कहते हैं छलावा वगैरह है, छल करते हैं ना ये लोग, रूप बदल लेते हैं, छलावे के लिए कहते हैं कि छलावे के लिए कहते हैं। तो अगले दिन बाबा जी को, जो चाचा जी के दोस्त थे, उन्हें बताया कि भाई रात को लड़की हमारी जाग रही थी और झूठ बोलेगी नहीं है। अब जब इसने कभी पहले नहीं बोला तो अब झूठ बोलने का क्या मतलब? और वैसे भी कोई झूठ नहीं बोलता इन चीज़ों के लिए। तो बोली इतनी बड़ी बिल्ली इसको दिखाई दी और छत पे छिपकली इसको इतनी बड़ी दिखाई दी है। तो उन्होंने बोला कि छलावा है इसके ऊपर, छल कर रहा है वो घर में, क्योंकि छलावा ही रूप बदल सकता है। जो घर के अंदर बड़े जानवर दिखाई देते हैं और मतलब चीज़ें दिखाई देती हैं, रूप की चीज़ें दिखाई देती हैं, वो छल करने वाले छलावे होते हैं। तो बोला अच्छा ठीक है, अब इसका क्या, अब इसको कुछ इलाज बताओ, क्योंकि इसके शरीर पे 2-3 दिन से है ये, ऐसे तो टूट जाएगा शरीर इसका, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो बोले चल ठीक है कल आता हूँ। फिर हापुड़ से किसी को बुलाया, वो अपने गुरुजी को लेके आए हापुड़ से। तो अब इस सब को ना 4-5 दिन हो गए थे। अच्छा, वो उस वक्त ना मुझसे मिलना चाह रही थी, कह रही थी मुझे वर्षा से मिला दो। और पता है मेरा भी ऑरा बहुत कमज़ोर है, पता नहीं ऐसा क्यों है। चाची कहती थी, क्योंकि हम शहर, मतलब हम सिटी में रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, 7-8 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। तो मुझे मांगती थी कि उसको लेके आओ, उसको लेके आओगे तो उसको छोड़ दूंगा मैं। पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरे को क्यों बुलाती थी वो उस वक्त पे। और एक बार जब उन्हें लेके जाते ना, तो बस में से उतर गई थी कि मैं तो वर्षा से मिलने जा रही हूँ। बाईपास उतरी, बाईपास से कुछ पहले हमारा घर है, बोले मैं वर्षा से मिलने आ रही हूँ। बोला भैया उससे मिलने मत जा, तुझे लेके चलने घुमाने, तो तुझे वो वर्षा घर पे है नहीं, बाहर लेके चल रहे। वो मुझसे मिलने के लिए बोलती थी उस वक्त पे। इस बात का रीज़न हमें नहीं पता चला वो क्यों बोलती थी, क्या बात थी, मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। वरना मेरे घर में और भी तो मेम्बर्स हैं, मम्मी है, मेरी बहन है, बट उनको मुझसे मिलना था कि वर्षा से मिला दो, मुझे वर्षा से मिला दो। मेरे पता है कैसे बोलती थी वो,
अभी तो मैं आपसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, आपको भी समझ में आ रहा है कि कोई बात में कोई कुछ भी ऐसा नहीं है। पता है वो कैसे बोलती थी, मुझे ना वर्षा से मिलवा दो, मैं उसी से मिलूंगी। वरना चाची भी ऐसी बात करती है जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, और वो आज भी ऐसे ही बात करती है, इस थोड़े गाने वाली टोन इसी एक्सेंट में बात करती है। मैं कहूँगी अभी तो बस ठीक है, वो असर नहीं है, बट उनकी ज़बान पे वो असर रह गया। 2.5 साल हो गए इस चीज़ को। मैं बोलूँगी ना, फ़ोन करूँगी कभी, हेलो चाची कैसी हो, मैं तो ठीक हूँ तू बता, ऐसे बात करती हैं वो आज भी। वो चीज़ नहीं गई, असर आ जाता है कभी भी। तो बोला मुझे वर्षा से मिलवा दो, मुझे उससे मिलना है। और बोलती थी मुझे ना उससे मिल, इस तरह बोलती थी, बिल्कुल ज़बान बदल जाता था, बिल्कुल एक्सेंट चेंज हो जाता था उनका। अच्छा, मेल वॉइस नहीं आ रही थी उस वक्त पे कोई भी। तो वो हापुड़ से बाबा जी आए, उन्हें जितने ताम झाम करने थे, वो बहुत हैवी एंटिटी थी, वो बहुत हैवी। अगर वो गुरुजी को लेके आ रहे हैं तो मतलब कुछ तो नॉलेज होगी उन्हें, है ना। ऐसे तो कोई किसी को गुरु नहीं बनाते। उन्होंने खूब कोशिश करी, हाथ भी बांधे, फिर से लड्डू मंगाए, फिर से खिलाए। जो जो उन्होंने मांगा, बीफ मांगा खाने के लिए, बीफ कि वो खानी है, भैंस खानी है, भैंस भी खिलाई, ठीक है। बट वो चीज़ नहीं गई। और जो चाची नहीं खाती थी सर, नहीं खाती थी चीज़ें, और जो चीज़ें ना खाए ना, फिर भी चलो एक बार चिकन से शुरुआत कर ले बंदा, बट यहाँ तक तो नहीं आ सकता ना। हिंदू मतलब होता नहीं है इतना कि यहाँ तक आ जाए। वो चीज़ उन्हें खिलाई, गुरुजी आए, वो चीज़ खिलाई उन्हें, जितना ताम झाम करना था उन्होंने, जितने जतन करने थे नहीं करे। तो फिर ना वो चले गए, हार थक के, नहीं भाई हमारे वास्ते नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगी चीज़ हैंडल, तुम इसको कहीं और दिखाओ। अब रह के देवता बचे हमारे पास कि देवता। और पता है ये हुआ कब से शुरू था, मैं तो गई थी देवताओं के ठीक होने, और तब से चाची वहाँ से आई थी, तब से कुछ शुरू हुआ था ये सब चीज़ें। तब से चाची ने खेलना शुरू, मतलब इसको वही बोलते हैं गांव में कि खेल गई है, तब से चाची ने सब शुरू करा था। मैं ठीक होके आई थी, और वो चीज़ उनके वहाँ से आने के बाद वो खुल के आई थी उनके शरीर पे। थी तो पहले से कुछ ना कुछ उनके पास, क्योंकि वो दिन पे दिन वीक ही हो रही थी, वो खुल के आ गई उनके शरीर पे तब के बाद से। तो बोला कि अब इसको वही बुलंदशहर लेके चलो, अब तो बाबा ही करेंगे, अब तो देवताओं के पास लेके चलो। देवताओं के पास लेके गए, तो देवताओं ने जितना करना था उन्होंने जब मुझे ठीक कर दिया। मेरे साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसी विश्वास के साथ हम वहाँ पे गए। उनसे बताया कि देखो ये ऐसे ऐसे खाने के लिए मांगती है। उनसे बताया कि कभी बकरा मांगती है, कभी बीफ मांगती है, कभी लड्डू मांगती है, और स्वादिष्ट मांगती है कि स्वाद स्वाद चीज़ें लेके आओ। और वो बोलती थी स्वाद चीज़ें खाने, टेस्टी नहीं बोलती थी, बोलती थी स्वाद खाना है, ऐसे नहीं खाना, अच्छा बनाओ, अच्छा लेके आओ। तो लेके आए, हमने सब कुछ खिलाया, वचन भरवाया, जा नहीं रहा है, क्या करें इसके ऊपर से। बोलते चलो ठीक है देखते हैं। उन्होंने भी खूब मतलब जितनी प्रार्थनाएं करनी थी, क्योंकि वो कोई तंत्र मंत्र वाले तो है नहीं, वो बस प्रार्थना ही करते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर वो उनके पुश्तों के हैं तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है उनका, अच्छी मतलब जो वो बोलते हैं वो चीज़ें सच भी हो जाती हैं। तो उन्होंने सर पे हाथ रखा उनका, उन्हें तसल्ली दी कि बेटा तू अपने आप को रिलैक्स कर, है ना, ज़्यादा परेशान मत हो। चाचा को कुछ चीज़ें दे कि घर में इसकी धुनी करना, अपने घर में लहसुन प्याज मत लाना, और अगर ये मांगे ना कि इसको ये खिलाना तो इसकी मांग पूरी मत करना, इसकी डिमांड्स पूरी करोगे तो जाने को हो तो जब ना जाए, ठीक है, इसकी मांग पूरी मत करना, बस जैसे भी होगा चला जाएगा, ठीक है। अब तो ठीक है, उन्होंने बोला अब तो ठीक हो जाएगी, अपने मन को थोड़ा मजबूत रख, है ना। तो वो मेरी बहन थी, वो भी रोने लगी, छोटी है वो तो मुझसे काफ़ी छोटी है, और उसने जब ये सब चीज़ें देखी तो वो तो और डर गई। बोले बेटा देख तू भी थोड़ा ध्यान रखियो, है ना, तुझे तुझे दिखाई देती वो छल कर रहा है तुम्हारे साथ में, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। तो चाची उस रात जब देवताओं के यहाँ से आई थी ना, तो उठ के बैठ गई। तो फिर चाचा को बोली पता है क्या, तो मैं बताऊँ मैं कौन हूँ, तो बोली कौन हो बता। मेरी चाची की मम्मी नहीं थी, वो जब चाची के मम्मी के पेट में कुछ था ना, लड़का था उस वक्त, वो बॉर्न नहीं हुआ था, वो गुजर गई थी, ठीक है। बोले तुझे बताओ मैं कौन हूँ, कि कौन हो बताओ, कि मैं तेरी सास हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं पूनम की मम्मी हूँ, और जो लड़का था मेल था ये मेरा बेटा है, हम दोनों इसके ऊपर आ रहे हैं क्योंकि हमें अपनी लड़की अच्छी लगने लगी। मतलब उन्हीं की मम्मी उनके ऊपर आ गई थी, और जो बॉर्न भी नहीं हुआ था बेबी वो उनके ऊपर आ गया। तो लक्ष्मण वो था? लक्ष्मण कोई था ही नहीं, उन्होंने झूठ बोला था कि मैं लक्ष्मण हूँ, लक्ष्मण कोई था ही नहीं। जो रियलिटी में जिस दिन देवताओं से होके आए थे, उस रात बैठी, टाइम तो नहीं उन्होंने देखा था, उस रात बैठी, क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ, बोले कौन हो बता दो, ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए चाचा, बता दो आप कौन हो, क्यों परेशान कर रहे हो, है ना, इतने वो कमज़ोर है, मर जाएगी ये तो, और ये मर जाएगी तो मेरे बच्चे बेकार, मैं बीमार रहता हूँ तो मेरे तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बता दो कौन हो। चाचा ने रिक्वेस्ट करी, रो पड़े थे चाचा कि बता दो कौन हो करके। तो बोला उसने कि भाई मैं इसकी मम्मी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ,
और जब मेरे पेट में बेटा था मेरा, वो लड़का था जो मेरे पेट में था ना, जो बॉर्न ही नहीं हुआ था, वो लड़का था। और इसके ऊपर मैं और मेरा बेटा दोनों है, और अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मेरी चाची की एज है भाई, मेरी चाची के भी बच्चे 15-15 साल के हो रहे हैं, तो अब वो लड़का भी बड़ा हो गया, वो जो पेट में गुजर गया था। तो बोले लक्ष्मण वक्ष्मण कोई ना है, हम इसकी माँ और भैया हैं, यानी तुम्हारे साले, ये बोला। तो चाचा की जैसे हम शॉक्ड, वैसे वो शॉक्ड कि ये क्या बोल रही है। और ये भी सच बात है कि वो प्रेग्नेंट ही मरी थी, है ना। तो अगर किसी भूत को तो नहीं पता होगा ना उनकी पास्ट में, उनके घर की जब वो कुंवारी थी तब क्या हुआ था उनके घर में, और ये सच बात थी कि वो प्रेग्नेंट मरी थी। तो बोला मैं इसकी मम्मी हूँ, ठीक है, मैं लक्ष्मण ना हूँ, और ये लक्ष्मण मेरा बेटा है, ये कोई लक्ष्मण वक्ष्मण ना है, और हम इसको अपने साथ रखेंगे। साथ रखेंगे? तो वो ऐसी रहती हैं अब? नहीं। तो फिर ना दादी ने कहा जब तुम माँ का तो दर्जा भगवान को दे रखा है, तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी को परेशान कर रही हो। मतलब प्रॉपर फिर उनसे बात करी, ठीक है, कि तुम्हें दिख नहीं रही, मतलब ये तो बीमार रहता है, मेरा मतलब मेरे चाचा बहुत बीमार रहते हैं, पता नहीं कितना उनका जीवन है अब तो, ठीक है, कि ये तो बीमार रहता है, और 3 बच्चे, और ये अगर तुम इसको ले जाओगे, ये तुम इसको ले जाना, ये इसको भगवान ले जाएगा, बच्चे तो हो जाएंगे अनाथ, मैं कब तक जीऊँगी। और चाहे कि कोई कितना भी अच्छा हो भाई, किसी के बच्चों को कोई नहीं पाल सकता उस तरीके से जिस तरह माँ बाप कर लेंगे। तो तुम थोड़ा तरस खाओ इसके ऊपर, तुम तो माँ हो, माँ तो भगवान का रूप होती है, ऐसे तुम क्यों दुष्ट बन रही हो इतनी। दादी ने बात करी, कहा हाँ चलो छोड़ दूंगी, मैं भी सोच रही चले जाएं हम इसके ऊपर से, हमें एक बार खाना खिलवा दो और हम चले जाएंगे। कहा तुम तो हर बार ही कहते हो खाना खिलवा दो, खाना खिलवा दो, कितनी बार खाना खिलवाएं, और चलो हम तुम्हें खिलवा भी दे, पर तुम जाते ही नहीं हो। कहा ठीक है, नहीं हम इस बार चले जाएंगे, खाना खिलवाओ। फिर वहीं से खाना लेके आए मुस्लिम होटल से, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें लड्डू खिलाए। तो उस दिन के बाद से लेके अब तक चाची के ऊपर ऐसा कोई असर तो नहीं देखा कभी, लेकिन वो माइंड से स्लिप हो गई थी। उनका इलाज करवाया था दिमाग की दवाइयाँ चली थी उनकी, भूल जाती थी। उन्हें ये नहीं पता, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी उनका मेरे से बहुत प्यार, हमारी पूरी फैमिली का बहुत अच्छा बॉन्ड है, एक दूसरे के साथ में इश्यूज़ नहीं है। तो जो मुझे बहुत प्यार करती थी, उन्हें ये नहीं पता था चाचा कौन है, तुम कौन हो, वो भूल गई थी सब कुछ। और मेमोरी इरेज हो गई, जैसे वो आत्मा उनके ऊपर से गई, वो उनकी मेमोरी बिल्कुल बच्चा बन गई थी। वो फ्रूटी पीती थी कि मेरे को फ्रूटी ला के दे दो ना प्लीज़, 10 रुपये मांगती थी चाचा से कि 10 रुपये दो, मैं फ्रूटी लाऊंगी अपने लिए, ठीक है। गांव में लेडीज़ नहीं घूमती इस तरीके से, लेके मंगवाती थी बच्चों से कि भाई मेरे लिए फ्रूटी लेके आओ। बोलती थी तुम कौन हो, कि पूनम मैं मतलब मैं हूँ, पहचान क्यों नहीं रही तुम मुझे, ऐसा क्यों कर रही है कि मुझे ना पता तुम कौन हो, ऐसे बोलती थी। मम्मी गई मिलने, पूनम तुम ठीक हो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो तुम, इस तरीके से। और 3 महीने तक ये हुआ है। फिर चाचा ने उनका ट्रीटमेंट कराया दिमाग का, फिर धीरे धीरे उन्हें याद आया कि मेरे घर के सदस्य हैं, ठीक है, अभी वो सही है, बट उनके बात करने का एक्सेंट आज भी वो सॉन्ग वाला ही है, वो बातों को खींच के बात करती। बट अब वो नॉन वेज वगैरह नहीं मांगती, वो नॉर्मल हुई नहीं आज तक भी, और नॉन वेज खाती है वो भी। उनकी जो मम्मी है वो नहीं आती अब ऐसा कुछ झलक तो देखने को नहीं मिलती उनमें। कभी कभार चाचा बोल रहे थे, जब मैं यहाँ पे आई थी ना, मैंने पूछा था पहले कि बताऊँ या नहीं बताऊँ, है ना, क्या पता फिर वो फालतू भी कुछ बोलते इस बारे में। तो उन्होंने बताया था कि मुझे नहीं पता था, मुझे तो लक्ष्मण तक की स्टोरी पता थी कि लक्ष्मण है कोई, पर मुझे ये नहीं पता था क्योंकि मम्मी उनके भैया थे उनके पास, ये मुझे चाचा ने परसों नर्सरी बताया है। तो चाचा बोल रहे थे कि इसके अंदर तो अभी भी है, कभी भी छलक जाती है वो चीज़, पर उतनी नहीं है कि उस लेवल की नहीं है, हल्की हल्की है मतलब। कभी कभार भी छलक जाती है, कटोरा भर के खाएगी चिकन, कटोरा भर के बैठती है, खूब खाएगी, मीठा खाएगी। बाकी बात करने का तो तरीका, कहीं और नहीं दिखाया वैसे कि कहीं और हो जाएगा? सर कहीं और ट्रीटमेंट था ही नहीं, बहुत जगह दिखाया, 5-6 बाबा करे, पर किसी पे हो नहीं पाया। फिर वहाँ जब हम गए थे ना बुलंदशहर बाबा जी के यहाँ, तब से वो कम हो गई है ना, ख़त्म तो नहीं हुई, क्योंकि वो चिकन अभी भी खाती है, और अभी भी बात करने का एक्सेंट, छोटी चीज़ थोड़ी ना, 2.5 साल हो गए इस चीज़ को, 2.5-3 साल हो गए, तो बहुत बड़ी बात है कि 2.5-3 सालों से वो उस एक्सेंट में बात कर रही है, अभी भी पहले की तरह बात नहीं करती, सुर में बात करती है। ऑल राइट गाइज, इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं।